हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम अच्छी तरह जानते हो ना, स्वामी योगेश्वर ढोंगी है। जो भी है, पर हमारे हित में वो हमें पैसे देते हैं, ये देखिए शराब पीने के लिए। क्यों भाइयों? साईं बाबा का भाषण नहीं चाहिए हमें। चलो सुनो यहाँ से। अरे चलो रुक जाओ। अरे पागल, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। रुको। अरे छोड़ो मुझे। अरे समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मुझे स्वामी जी के पास जाने के रोकने के पहले जरा ये सोचो कि मैं शराब कैसे पीऊंगा। अरे वो मुझे पैसे देते हैं। शराब 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 नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मर जाऊंगा मैं। अगर मैं तुझसे कहूं कि तुम शराब पियो तो तुम शराब पियोगे? बोलो, अब बोलो ना। नहीं। नहीं? मैं तुम्हारी बात मानूं तो ठीक है, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है? लो पियो शराब। हटो। जाने दो मुझे। अरे मैं जाऊंगा, वो पैसे देते हैं हमें। नहीं जाओगे। शराब पीने के लिए मैं नहीं जाने जाऊंगा। नहीं दूंगी तुम्हें। नहीं जाने दूंगी। हट जाओ। नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। अरे तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जो साईं बाबा की आरती छोड़ के उस योगेश्वर के पास जा रहे हो? हट जाओ, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से वरना। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं मानसा पति जी, कुछ नहीं। ये जो मेरी पत्नी है ना, वो पागल हो गई है। ये हमें स्वामी योगेश्वर के पास जाने से रोक रही है। सदु, तुम अच्छी तरह जानते हो ना, स्वामी योगेश्वर ढोंगी है। जो भी है, पर हमारे हित में वो हमें पैसे देते हैं, ये देखिए शराब पीने के लिए। क्यों भाइयों? साईं बाबा का भाषण नहीं चाहिए हमें। चलो सुनो यहाँ से। अरे चलो मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे भाई, तुम जाने नहीं। क्या कर रहे हो? अरे सत्तू, तुझे नहीं जाने देंगे। अरे रुक जाओ सत्तू, रुक जाओ। अरे पागल, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे। रुको। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे आज नहीं छोड़ेगा तो कल क्या करेगा? मैं स्वामी योगेश्वर के पास जाऊंगा, वो मुझे पैसे देते हैं। अच्छा, और उन पैसों से आप शराब पीते हैं? हाँ? चलो घर चलो, चलो। अरे छोड़ो मुझे। अरे समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मुझे स्वामी जी के पास जाने के रोकने के पहले जरा ये सोचो कि मैं शराब कैसे पीऊंगा। अरे वो मुझे पैसे देते हैं। शराब 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 नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मर जाऊंगा मैं। सुनंदा, तू क्या मेरी मौत चाहती है? हा? अरे शराब पीकर लोग मरते हैं, ये तो सुना है, लेकिन शराब न पीने से आज तक कोई नहीं मरा और ना ही मरेगा, समझे? आज के बाद तुम स्वामी जी के पास पैसों के लिए नहीं जाओगे। जाऊंगा। नहीं जाओगे? जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। सद्दू, भाभी इतना मना कर रही है तो मत जाऊंगा। वाह वाह भाई वाह, वाह रे भाभी के देवर। अगर मैं तुझसे
तुमसे कहूं कि तुम शराब पियो तो तुम शराब पियोगे? बोलो, अब बोलो ना। नहीं। नहीं? मैं तुम्हारी बात मानूं तो ठीक है, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है? लो पियो शराब। हटो। नहीं तात्या, नहीं भैया। लो पियो शराब। अरे राम राम राम, देखा द्वारिका नाथ जी, सदू ने क्या पासा फेंका है, अब तात्या भी गुड़ु गुड़ु गए। पियो। देखो, तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। मैं मानता हूँ मैं स्वामी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। अगर तुम शराब पियोगे तो तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी। पूरी करो अपनी शर्त। पियो, जो मैं चला स्वामी जी के पास जा रहा हूँ मैं। सद्दू, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम आश्रम नहीं जाओगे ना? कसम से अब मैं आश्रम बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भाभी, अब सद्दू आश्रम नहीं जाएगा भाभी, और आप आत्महत्या नहीं करेंगी। हाँ। अरे ये क्या किया तुमने? नादिया को शराब पिला दी। क्या किया? अरे शराब भी तो पिलाओ उसे। कौन सा जहर पिला दिया? ये क्या है? अब सद्दू कभी भी स्वामी जी के पास नहीं जाएगा। अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। अब सुनंदा भाभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगी। अब उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब लक्षा कभी भी भूखा नहीं सोएगा। पागल हो गए हो? और अब सब ठीक हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा इनाम। हाँ? पर शर्त ये है कि पूरा हो जाना चाहिए तब। बिल्कुल। तात्या को शराब पिलाने का ना? अरे वाह सद्दू वाह, पैसा आते ही अक्ल भी आ गई। तुम जब उस तात्या को शराब पिलाओगे, हमसे ऐसा ही इनाम पाओगे। बिल्कुल। अगर ये बात है द्वारिकानाथ जी, तो आप इनाम के ढेर तैयार कीजिए। मैं तात्या को रोज शराब पिलाऊंगा और खुद भी पीऊंगा पेट भर के। राम 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 सद्दू, ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो पी लिया हो जाएगा। अरे चेहरे की तरह कलेजा काला हो जाएगा, मर जाओगे। अरे चुप कर मूर्ख, शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहा है? हो गया, चले। बताना जरूरी था, नहीं तो ये अपना हर वक्त की तरह ये आइए।
ओ तात्या, 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 उठो। बाबा, अभी तक नशे में हो तुम? मां ने पूछा तो बोल दूं कि तात्या ने शराब पी है? शराब बहुत बुरी चीज है तात्या। शराब बहुत बुरी चीज है तात्या, तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक। खोखला कर देती है इंसान को। अपना पराया, अच्छा बुरा कुछ भी तो नहीं सोच सकता इंसान। इंसान शराब का आदी हो जाए तो वो खुद का तो सर्वनाश करता ही है, अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर बैठता है। समझे तात्या? आज के बाद अगर तूने शराब पी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे शिरडी में एक साधु शराबी ही मिला था तुझे दोस्ती करने के लिए। मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। पैसे ही पैसे। सुनंदा, ये पैसे मुझे दो। मैं इन पैसों को आग लगा दूंगी। मैं कहता हूँ ये पैसे मुझे दे दो सुनंदा। नहीं दूंगी। सुनंदा बेटी, साईं बाबा, इसे पैसे दे दो। इसका गला सूख रहा है सुनंदा बेटी, इसे प्यास लगी है ना सदू? शराब पीकर अपने होश खो देना चाहता है। होश में रहेगा तो इसे तुम्हारी फिक्र होगी, लक्ष्य बेटे की फिक्र होगी कि तुम दोनों ने कुछ खाया है या नहीं, तुम दोनों को कोई दुख तकलीफ है या नहीं। शराब पीकर बेफिक्र होना चाहता है, इतना बेफिक्र कि उसे ये भी नहीं पता कि उसकी बीवी बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे। वो तो ये भी नहीं जानता कि उसका लक्ष्य बेटा उसके सीने से लगकर उसे प्यार करना चाहता है। शराब के लिए उसने अपने घर की सारी खुशियों की बोली लगा दी, नीलाम कर दिया परिवार के सारे सुख। अब भी वक्त है सदू, शराब पीना छोड़ दो, अपना घर संभालो, अपने बीवी बच्चों को सुख दो, तुम भी सुखी हो जाओगे। सदा सुखी रहो बेटी। सबका मालिक अब खूब शराब पीऊंगा, खूब पीऊंगा शराब। बहुत पैसे हैं मेरे पास, बहुत पैसे हैं मेरे पास। खूब शराब पीऊंगा, बहुत।
किसी का सुख और हर किसी का दुख अलग अलग है। परंतु बाबा, पैसे का आकर्षण तो हर किसी को होता है। इस आकर्षण से कैसे बचा जाए बाबा? मालिक की भक्ति में दिल लगा दो। पैसा सुख दे सकता है लेकिन शाश्वत चिरंतन सुख नहीं दे सकता। मालिक की दुआ है जो शाश्वत चिरंतन सुख समाधान देती है। पैसा बरकत देता है लेकिन साथ साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा देता है। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने किसी से दक्षिणा नहीं ली बल्कि दक्षिणा दी। अब आप इसका चमत्कार देखिएगा। अब पूरे शिरडी में ये समाचार आग की तरफ फैल जाएगा कि स्वामी योगेश्वर महाराज अपने भक्तों का कल्याण मुट्ठी भर पैसा देके करते हैं। फिर तो सारी शिरडी साईं बाबा को छोड़कर आपका ही भजन करेगी। यहाँ इस आश्रम में आपकी आरती उतारेगी स्वामी जी। आपकी आरती करने कोई नहीं है बाबा। सभी उस ढोंगी योगी की आरती करने चले गए। नहीं सगुण, निंदा किसी की भी नहीं करते। लेकिन बाबा, स्वामी योगेश्वर जी तो आपकी निंदा करते हैं। नहीं नूरबा जी, स्वामी योगेश्वर तो मेरी भक्ति करते हैं। अच्छा, अगर स्वामी आपके भक्त हैं तो द्वारिकानाथ और वैद कुलकर्णी को क्या कहेंगे आप? परम भक्त। जो लोग पैसे में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष समझते हैं श्यामा, वो ये नहीं जानते कि कभी कभी पैसा इंसान को बहका देता है और उसकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देता है। परंतु देवा, सुख तो पैसे से ही खरीदा जा सकता है ना? श्यामा, सुख और दुख की व्याख्या और कल्पना हर इंसान की मनोदशा पर निर्भर होती है और हर इंसान के साथ बदलती रहती है। जिस हालात में एक को सुख मिलता है उसी हालात में दूसरा दुखी हो सकता है। इसका मतलब क्या पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए बाबा? जीने के लिए पैसा चाहिए लेकिन पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए। पैसों से हम सुख खरीद सकते हैं, ये एक भ्रामक कल्पना है। क्योंकि जो निर्धन है वो सुखी हो सकता है और जो धनवान है वो दुखी हो सकता है। हर किसी का सुख और हर किसी का दुख अलग अलग है। परंतु बाबा, पैसे का आकर्षण तो हर किसी को होता है। इस आकर्षण से कैसे बचा जाए बाबा? मालिक की भक्ति में दिल लगा दो। पैसा सुख दे सकता है लेकिन शाश्वत चिरंतन सुख नहीं दे सकता। मालिक की दुआ है जो शाश्वत चिरंतन सुख समाधान देती है। पैसा बरकत देता है लेकिन साथ साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा देता है। लेकिन मालिक की कृपा से जो मनः शांति हमें मिलती है वो हमें एहसास दिलाती है कि मालिक हमारे साथ है। पैसा आर्थिक उन्नति देता है, मालिक की भक्ति आध्यात्मिक उन्नति देती है। यह आध्यात्मिक उन्नति ही इंसान के लिए मोक्ष मुक्ति के द्वार खोलती है। सबका मालिक एक। द्वारकानाथ जी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने किसी से दक्षिणा नहीं ली बल्कि दक्षिणा दी। अब आप इसका चमत्कार देखिएगा। अब पूरे शिरडी में ये समाचार आग की तरफ फैल जाएगा कि स्वामी योगेश्वर महाराज अपने भक्तों का कल्याण मुट्ठी भर पैसा देके करते हैं। फिर तो सारी शिरडी साईं बाबा को छोड़कर आपका ही भजन करेगी। यहाँ इस आश्रम में आपकी आरती उतारेगी स्वामी जी। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझ जहितकारी जय
योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। राम राम। मैं अपनी योग साधना से आप सबका कल्याण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हमारी योग साधना का उद्देश्य है आपका उद्धार। वैद्य जी, स्वामी जी से कहकर मेरा भी उद्धार करवा दीजिए। करूं उद्धार? योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। ऐसा क्या हो गया जो तुम सब खामोश हो? नानावली, तुम्हें क्या हो गया? बाबा, आज आपके आरती करने कोई नहीं आया बाबा। सभी उस ढोंगी योगी की आरती करने चले गए। नहीं सगुण, निंदा किसी की भी नहीं करते। लेकिन बाबा, स्वामी योगेश्वर जी तो आपकी निंदा करते हैं। नहीं नूरबा जी, स्वामी योगेश्वर तो मेरी भक्ति करते हैं। अच्छा, अगर स्वामी आपके भक्त हैं तो द्वारिकानाथ और वैद कुलकर्णी को क्या कहेंगे आप? परम भक्त। मालसापति जी, आप हंस क्यों रहे हैं? द्वारिकानाथ, वैद कुलकर्णी और स्वामी योगीराज मिलकर शिरडी के लोगों को साईं बाबा से दूर ले जा रहे हैं। जो साईंनाथ को जानते हैं वो साईंनाथ से दूर कहीं नहीं जाएंगे। लोगों को द्वारिका माई और बाबा से दूर रखने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। नूरबा जी, लोगों के उत्कर्ष का समय आया होगा, इसीलिए तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं। फिर भी देवा, आप स्वामी जी को शिरडी से दूर भेज दीजिए। जिन्हें मैंने खुद शिरडी बुलाया है, उन्हें बिना मिले मैं वापस कैसे भेज सकता हूँ? वैसे भी स्वामी योगेश्वर बुरा आदमी नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन उसके ज्ञान पर अहंकार की जो धूल जमा हो गई है उसे झटक कर फेंकना है। फिर योगेश्वर के ज्ञान का उपयोग समाज के हित में होगा। बाबा, तब तक तो वो पैसे देकर शिरडी के लोगों का दिमाग खराब कर देगा। अगर शिरडी के लोगों के भाग्य में धन प्राप्ति का योग है तो कोई क्या कर सकता है नानावली? फिक्र न करो, योगेश्वर सबका कल्याण ही कर रहा है। सबका मालिक एक। गुरुजी, ये कमीना द्वारकानाथ तो ये सब स्वामी योगेश्वर के कहने पे कर रहा है। हाँ, हमें ना स्वामी योगेश्वर को सबक सिखाना होगा। अरे, ये वही कमीना स्वामी है जो बाबा को बदनाम करना चाहता है। हाँ।
इसे। योगी राज, ये नानावली सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मूर्ख, तुझे मेरी योग साधना हरकत लग रही है। योग साधना? तुम योगी बनना चाहते हो नानावली? मैं योगी हूँ स्वामी जी। अरे आप तो सिर्फ योगी हैं और मैं हठ योगी हूँ। मेरे अंदर एक महान हठ योगी की आत्मा है। मैं अपनी योग साधना से जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? अच्छा, तुम्हारे स्वामी क्या कर सकते हैं? योगी राज 6 दिनों तक धरती के अंदर सांस रोककर रह सकते हैं। अरे तो मैं 1 महीने तक सांस रोककर धरती के अंदर कहीं भी रह सकता हूँ। योगी राज देखते देखते सूखी झाड़ी को भी हरा भरा कर सकते हैं। अरे तो मैं भी देखते देखते सूखी जमीन को हरी भरी कर सकता हूँ। मैं मिट्टी से भरी दौड़ती बैलगाड़ी एक हाथ से रोक सकता हूँ। स्वामी जी, तो मैं भी पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी को एक हाथ से रोक सकता हूँ। आप रोक सकते हैं? तुम रोक सकते हो तो मैं भी रोक सकता हूँ। अच्छा, मैं 10 आदमी का भोजन अकेले खा सकता हूँ। मैं 15 आदमी का भोजन अकेले खा सकता हूँ। तो मैं भी 15 आदमी का भोजन अकेले खाकर 15 कोस दौड़ सकता हूँ। आप दौड़ सकते हैं? बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है नानावली। बिल्कुल होता है स्वामी जी। अरे यही फर्क आप में और मुझ में है। अच्छा, तुम कांच के टुकड़े खा सकते हो? मैं कांच क्या, लोहा चबा कर दिखा सकता हूँ। तुम आग पे चल सकते हो? हाँ हाँ, मैं आग, हवा, पानी सब पर चल सकता हूँ। हाँ तो चल के दिखाइए। स्वामी जी पानी पर चलिए, स्वामी जी पानी पर चलिए। चुप कर, नहीं तो मैं तुझे फेंक दूंगा, समझे? अरे द्वारकानाथ जी, योगेश्वर स्वामी का योग देखिए। स्वामी जी पानी पर चलकर दिखाएंगे। चलिए चलिए। स्वामी जी की जय। स्वामी जी को क्या हो गया? इनकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या अचानक? अरे होना क्या है, स्वामी जी जब पानी पे चलेंगे और अरे चुप कर। और अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, लगता है अब तो डूबने का वक्त आ गया। अरे इस योगेश्वर को आज ही चलना था। हे भगवान, योगेश्वर महाराज की जय, योगेश्वर महाराज की जय, योगेश्वर महाराज की जय, योगेश्वर महाराज की जय, योगेश्वर महाराज की जय। वाह 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 वाह! योगियों के योगी योगेश्वर स्वामी जी आज पानी पे चल के दिखाएंगे। ये सुनकर हम सब आपके दर्शन करने के लिए चले आए हैं। शिरडी के वासियों, इससे पहले आपने स्वामी जी को जमीन में समाधि लेते हुए देखा। अब ये आपको अपनी दूसरी सिद्धि दिखाएंगे। ये पानी पे चलकर दिखाएंगे। चलिए स्वामी जी, सोच क्या रहे हैं स्वामी जी? आप ही ने तो कहा था कि बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है। नानावली कहा था ना। योगी राज जी ने तो ये भी कहा था कि आग, हवा, पानी सब पर चल सकते हैं। अरे चलिए स्वामी जी, चलिए। स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगेश्वर महाराज की, योगेश्वर महाराज की। अरे अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना, पानी पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ढोंगी है। ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सिद्ध होते ना तो पानी पर चढ़ के दिखाते। अरे अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना,
पानी पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ढोंगी है, ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सीधे होते ना तो पानी पर चल के दिखाते।